हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी। तो यहाँ पर साइंस का जो तृतीय प्रश्न पत्र आपका होता है विज्ञान का, इस चीज़ को आपको आज का जो आपका पेपर है वो सोल्यूशन आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं जो कि आपके सामने दिया गया है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का जो उद्भव है, जी हाँ, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का जो उद्भव है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको पता है लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी वरीज और टॉन्सले। तो आपको मैं बता दूं कि डार्विन ने इससे प्राकृतिक वर्ण भी कहा है ना, प्राकृतिक वर्ण भी कहा है। और डार्विन के साथ जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है वैसे वैसे प्राकृतिक के नए अनुकूलनों द्वारा वर्ण होता रहता है। यानी इसका बेसिकली जो है इस पुस्तक के लेखक जो है वो डार्विन माने जाते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल करेक्ट करके आए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही, 1 दिसंबर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो अचुंबकीय पदार्थ आपको तो पता है, बताने की जरूरत ही नहीं, इसमें से कौन कौन से चुंबक के साथ आकर्षित होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, वही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर कि डोलोमाइट का अयस्क क्या हो जाएगा। तो डोलोमाइट का अयस्क जो हो जाएगा वो Mg हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहता है, ये चीज़ देख लेंगे आप लोग सभी लोग। अतलघुत्री वाले पार्ट में चलते हैं और अतलघुत्री पार्ट में जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला अतलघुत्री पार्ट यहाँ पर ये देखते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये चीज़ तो आपको पता है, बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, ओके। और इसके बाद अगर बात करते हैं एकांक आवेश क्या होता है, तो वो चीज़ भी आपको पता है। एकांक आवेश क्या होता है, आवेश वह आवेश होता है जो अपने 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने के बराबर समान आवेश को इतने 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 यानी कि 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन बल के से प्रतिकर्षित करता है। और आवेश का मात्रा क्या है ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है ना दोस्तों, आवेश का मात्रा क्या है ये चीज़ तो आपको पता ही है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ओम के नियम को परिभाषित करना है आपको। तो ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए आपको सिंपल से लिख देना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या, ओम के नियम। ठीक है, और बाकी प्रतिरोध और विद्युत संबंध ये आप लोगों ने लिखा ही होगा। आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं, है ना। आवर्त और वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो आवर्त यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त और वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं रासायनिक तत्वों के उनके संगत विशेषताओं के साथ ही एक सारणी रूप के दर्शाने की एक व्यवस्था है। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए और बढ़ते क्रम में ये सजाए गए तथा आवर्त पिरामिड, ये सारी चीज़ें इसमें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वर्ग। और खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं, तो अगर बात आती है खनिज की, तो खनिज वह पदार्थ है जिसमें जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सतततापूर्वक किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था एलिशा परीक्षण क्या होता है। एलिशा का प्रयोग सामान्य तौर पर HIV संक्रमण को पता लगाने के लिए किया जाता है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। ठीक है, HIV को पता लगाने के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो शरीर के सिर्फ एक अंग को यानी कि लीवर को ये प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी विभवांतर किसे कहते हैं, जैविक अजैविक घटकों, उसके बाद एड्स का पूरा नाम, एड्स के बारे में लिखिए, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में लिखिए, प्राथमिक सेल क्या होता है, शुष्क सेल की रचना। देखिए प्राथमिक सेल, शुष्क सेल की रचना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों का ये जो साइंस का पेपर था काफ़ी आसान था, ये चीज़ें तो आपको पता ही चल ही गई होंगी, है ना, काफ़ी आसान था। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने अच्छे से अच्छा करके आए होंगे। और यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 25 नंबर में से, तो 25 में से तो 20 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इतना तो आप लोग करके आएंगे ही आएंगे होंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करते हुए दोस्त मित्रों के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।